हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज रिवीजन के इस क्लास में हम चैप्टर थर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें जानते हैं। जैसे अब लास्ट चैप्टर पॉलिनोमियल में मैं आप लोग को बता चुका हूं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों ने देखा था, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। वहां एक्स का पावर क्या था आपका, वन, इसीलिए उसको हम कहते थे लीनियर पॉलिनोमियल। अब उसी पॉलिनोमियल को हम इक्वेशन कब कहेंगे, जब उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। या इक्वेशन का हम डेफिनेशन जानते हैं कि जब भी दो एक्सप्रेशन इक्वल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन। आइए हम इस टॉपिक को जानने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा जो हेडिंग रहेगा वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। यहां आप देखो ये क्या है, वन वेरिएबल। यहां वन वेरिएबल मीन्स यहां जो ये x लिखा गया है ये क्या है, वेरिएबल। और x के अलावा जो यहाँ a और b होंगे वो क्या होंगे, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। वन वेरिएबल ड्यू टू x, x की वजह से वन वेरिएबल है ये। लीनियर क्यों, क्योंकि यहाँ x का पावर क्या है आपका, वन। आप देख सकते हो यहाँ x का पावर क्या है, वन, इसीलिए लीनियर है। इक्वेशन क्यों, जब भी दो एक्सप्रेशन इक्वल होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन। आई थिंक ये बातें आपको समझ आ गई होंगी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब एक वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल का पावर क्या होगा आपका, वन। इसीलिए इसको आप कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। गॉट इट। अब अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो जरा इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होगा इसका, ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। एग्जांपल अगर आप देखा जाए तो क्या होगा, 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। और भी एग्जांपल है 2y प्लस 9 इक्वल टू जीरो। और 5t प्लस 1 इक्वल टू जीरो। ये सब के सब क्या है, एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। अब यहां जरा देखते हैं x की वैल्यू या y की वैल्यू या t की वैल्यू आएगा क्या। अगर यहां हम x की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या मिलेगा आपको, यहां आप देखेंगे 2x इक्वल टू माइनस ऑफ 5, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5/2। अगर आप यहां देखो तो y की वैल्यू क्या आएगा आपका, -9/2। और यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, -1/5। अब इन तीनों एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, तीनों ही एग्जाम्पल में इसमें x का कितना सॉल्यूशन पॉसिबल है, 1। यहां y का पॉसिबल वैल्यू सॉल्यूशन क्या है, 1। यहां भी t का पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, 1। यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं
कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमारे सॉल्यूशन कितने होंगे, एक। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ले लो तो उसका सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूशन वन होगा। सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, सॉल्यूशन मीन्स होता है एक्स या जो भी वेरिएबल है उसको उसकी वैल्यू फाइंड करना। वो वैल्यू जो इक्वेशन में रखने के बाद लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड हो जाए उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन। जैसे यहां आपने सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू आया -5/2, यहाँ वाई की वैल्यू -9/2 और यहाँ टी की वैल्यू -1/5। तो हम यहां से एक नोट कह सकते हैं, नोट क्या होगा यहां से आपका कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपको हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। यूनिक सॉल्यूशन मींस कि x की वैल्यू यहां -5/2 के अलावा कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, या y की वैल्यू -9/2 के अलावा कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, या यहाँ t इक्वल टू -1/5 के अलावा कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इट मींस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमेशा आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो आप इसको याद रखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वी गेट ऑलवेज यूनिक सॉल्यूशन। व्हाट, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा आपको। समझ पा रहे बेटा? चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ कंडीशन भी होता है, a इज नॉट इक्वल टू 0 और b एंड c, a b c इट बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक बार फिर से मैं इसको लिख देता हूं, यहां से क्या बताया, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब a की वैल्यू 0 नहीं होगा और a b c कहां से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। एक एग्जांपल देखते हैं जरा, 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, या x प्लस 2y इक्वल टू 5। यहां आप देख सकते हो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मींस टू वेरिएबल होंगे, देख सकते हैं x और y दो वेरिएबल, x और y दो वेरिएबल। और लीनियर क्यों, क्योंकि x और y दोनों का क्या है, कौन, पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है। बात क्लियर है, दो वेरिएबल होंगे, दोनों का पावर 1 होगा तो वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आपसे हम ये पूछे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, एक्स और वाई के कितने वैल्यू पॉसिबल होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारा आंसर होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मींस ऐसे बहुत सारे एक्स और वाई की वैल्यू पॉसिबल होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये बात आप याद रखिएगा, अगर इक्वेशन एक है, एक ही इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, इक्वेशन केवल एक है और दो वेरिएबल है, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, आप चाहो तो नोट में लिख सकते हैं, नोट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल
two variable have infinite solution. Linear equation in two variable have infinite solution. इसके infinite solution होंगे. अगर आप चाहते हो वो solution क्या होंगे तो आइए मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं. क्या अगेन एक एग्जांपल लेते हैं. x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0. क्या करना आपको, 2y इक्वल टू, या माइनस ले लो आप, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस लेंगे तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस. यहां से y की वैल्यू क्या होगा आपका, x माइनस 5/2. ये वैल्यू आया निकल के. अब यहां आप x की वैल्यू आप अपने जो भी चाहो, x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस 5 माइनस 4/2 -2. अगर x की वैल्यू आप 0 रखते हो तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, -5/2. अगर x की वैल्यू आप -1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, -3. ऐसे आप x की वैल्यू रखते जाएंगे तो y की वैल्यू क्या होगा, मिलता जाएगा. मतलब इसका कोई फाइनाइट सॉल्यूशन नहीं, इनमें से कोई वैल्यू चाहे आप ये रखिए या आप ये रखिए, ये सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे. इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कितने आंसर होते हैं, इनफाइनाइट. समझ आ रहा बेटा. अब आते हैं अपने चैप्टर की तरफ. चैप्टर का नाम है अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये यहां से अपना चैप्टर क्या होता है, स्टार्ट होता है. अब यहां हमको लगता है आपको क्लियर हो गया होगा. टू वेरिएबल मीन्स दो वेरिएबल यूज होंगे. लीनियर का मतलब पावर 1 होगा. पेयर का मतलब दो इक्वेशन होगा. क्लियर है. हम क्या बताए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स आप ऐसा इक्वेशन बनाओ जो उसमें दो वेरिएबल हो, वो लीनियर हो और पेयर में हो, मतलब वो जोड़े में हो. जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं. अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो क्या होगा इसका, a1x प्लस b1y plus of c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus of c2 equal to 0. ये है स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यहां देख सकते हैं पेयर मीन्स दो इक्वेशन होगा आपका. टू वेरिएबल मीन्स यहां दो वेरिएबल यूज हो रहे होंगे, एक्स एंड वाई. और लीनियर मीन्स जो वेरिएबल यूज हुए हैं उसका पावर क्या है आपका, 1. आप यहां से समझ पा रहे होंगे कि ये लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. अगर यहां पे हम आपसे बात करें नंबर ऑफ सॉल्यूशन की, तो आप कितने सॉल्यूशन बताओगे. अब यहाँ यूनिक सॉल्यूशन भी पॉसिबल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी पॉसिबल है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी पॉसिबल है. अब वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए कुछ कंडीशन है, जिन कंडीशन के बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, वो डिसाइड किया जाएगा. अब वो कंडीशन क्या है, आइए इधर एक टेबल के थ्रू समझते हैं. टेबल क्या है, आप लेट करें, लेट we have two pair of linear equation, that is a1x plus b1y plus of c1 equal to 0 and second क्या है, a2x plus b2y plus of c2 equal to 0. ठीक है. अब यहां से कंडीशन क्या बनेगा, जरा एक टेबल बनाते हैं हम पहले आपके लिए.
कलर को जरा चेंज कर लिया जाए। कलर क्या रखा जाए आपके लिए? चलिए येलो रखते हैं। एक थोड़ा थिकनेस बढ़ा लिया जाए। ये जरा एक टेबल हो गया आपका, और एक लाइन यूज कर लिया जाए। ओके, यहाँ एक कंडीशन हो जाएगा, ये हो जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। अब आते हैं कंडीशन क्या होगा। यहां देखते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या होगा? कंडीशन इफ, फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब क्या होगा? लाइन जो होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स कुछ कुछ इस तरह से वो लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? इंटरसेक्ट कर रहे होंगे किसी एक पॉइंट पे। अगर एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? अगर हम इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब केवल एक सॉल्यूशन इसका क्या होगा? पॉसिबल होगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन देखते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कैसे लाइन होंगे? कोइंसिडेंस लाइन। कैसे लाइन बनेंगे? कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस लाइन में एक लाइन अगर सपोज दैट ये है तो दूसरा लाइन इसके ऊपर क्या करे? ओवरलैप करे। एक दूसरे के ऊपर अगर ये ओवरलैप कर रहे हैं तो इसके इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? कोइंसिडेंस लाइन। अब जरा देखो, अगर लाइन एक जगह कट किया है तो उसका कितना सॉल्यूशन है? यूनिक। अब ये बताओ इन लाइंस में, इन दोनों लाइंस में कितने कॉमन पॉइंट हैं? देखिए इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट। हर पॉइंट पे ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे? इनफाइनाइट। जब लाइंस ओवरलैप करेंगी या कोइंसिडेंस होंगी तो उनमें कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे? इनफाइनाइट। ये होते हैं कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंस लाइन। अब अगर इनका ग्राफ बनाए तो क्या होगा? लेट सपोज दैट एक लाइन ये है और दूसरा लाइन क्या होगा? जस्ट ओवरलैप करेंगे तो कुछ हम ऐसा बना देते हैं। एक दूसरे के ऊपर दो लाइन क्या कर रहे हैं? ओवरलैप। अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो हर एक पॉइंट पे आपको सोल्यूशन सॉरी, हर एक पॉइंट पे कितने सोल्यूशन मिलेंगे आपको? हर एक पॉइंट पे सोल्यूशन मिलेगा। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सोल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन। थर्ड कंडीशन आपका आता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब क्या होता है? अगर ऐसा कंडीशन आपको मिला, मतलब दो लाइन जो पैरेलल होंगी लाइक दिस। पैरेलल लाइंस मींस वो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर उनके बीच का कांस्टेंट डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एक दूसरे को कभी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट नहीं करेंगे
तो आपको पता है अगर वो इंटरसेक्ट करेगा एक जगह तो वन सोल्यूशन, जिसको यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। अगर वो बहुत जगह इंटरसेक्ट कर रहा हो तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। अगर इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो उसका क्या होगा, नो सोल्यूशन। क्या होगा, इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। और ये क्या करेंगे, एक दूसरे को पैरेलल होंगे, जैसे ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस। और इस केस में नो सॉल्यूशन, क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन क्या होगा आपको नहीं मिलेगा। अब एक बॉक्स बचा हुआ है, क्वेश्चन इस बॉक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर दो लाइन जो इंटरसेक्ट करे या ओवरलैप करे तो इन दोनों ही केस को हम कहते हैं, इन दोनों ही केस में क्या कह सकते हो अगर मिलाया जाए तो लाइन के पास या तो कम से कम एक सोल्यूशन है और ज्यादा से ज्यादा कितने सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो क्वेश्चन आपका यहां से बनता है कि अ लाइन हैविंग एट लीस्ट वन सोल्यूशन देन दे आर नोन एज कंसिस्टेंट। क्या, कंसिस्टेंट। अगर एट लिस्ट एट लीस्ट वन सोल्यूशन, मतलब क्या है आपका यहां पे, एटलीस्ट वन सोल्यूशन का मतलब कम से कम एक सोल्यूशन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इनफाइनाइट हो सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। इस वर्ड पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड कंसिस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है कि अगर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है वो कंसिस्टेंट सिस्टम है या कंसिस्टेंट है तो उसमें वेरिएबल डाल देगा, पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आएगा। बस आप यहाँ याद रखिएगा कि अगर यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इन दोनों ही केस में आपको क्या मिलता है, कंसिस्टेंट। अगर नो सोल्यूशन का केस है, अगर नो सोल्यूशन का केस है तो क्या कहेंगे उसको, इनकंसिस्टेंट। क्या बोला जाएगा आपको, इनकंसिस्टेंट। यहां से आपके कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे आपको, कम से कम हर साल आपसे पूछे जाएंगे इस चार्ट से। बस इस टेबल को आप अगर याद रखते हो तो इस टेबल से कम 2 नंबर का आएगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बनेगा कैसे, जरा एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। अब एग्जांपल क्या देखें, सपोज करिए आपके पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लाइक 2x प्लस ऑफ 3y प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड 3x प्लस ऑफ 5y माइनस ऑफ 9 इक्वल टू 0। अब पूछे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, आप कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्या लिखेंगे, आफ्टर कंपेयरिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म of pair of linear equation in two variable we get what। आपको क्या मिलेगा, आप कंपेयर करेंगे तो a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू 5, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 5 एंड c2 इक्वल टू -9। क्या मिलेगा, -9। कर लिया आपने कंपेयर। अच्छा आपको ये समझ आ रहा ना, b1 b2 स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके जस्ट पहले आपको बताया था ये। इससे आप कंपेयर करेंगे तो x का जो कोफिशिएंट होगा a1 होगा, y का कोफिशिएंट b1 और जो कांस्टेंट होगा c1। ऐसे ही दूसरे वाले इक्वेशन से जो x का कोफिशिएंट होगा a2 होगा, y का कोफिशिएंट b2 होगा और कांस्टेंट जो होगा वो क्या होगा, c2 होगा। ठीक है,
अब यहां कह सकते हो हियर व्हाट a1 अपॉन a2 क्या है आपका 2/3। दूसरा b1 अपॉन b2 क्या है 3/5। अब यहां आप कह सकते हो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल नहीं है। क्या लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। Hence, above equation have unique solution। कितने सॉल्यूशन होंगे यूनिक सॉल्यूशन। समझ आ रहा है बेटा आपको? आई थिंक सब कुछ क्लियर हो रहा होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चला जाए आगे बढ़ा जाए, एक और क्वेश्चन देखा जाए। अगर एक और क्वेश्चन देते हैं, लेट सपोज दैट आपके पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2x minus 5y minus 9 equal to 0, and second 3x plus ky plus 10 equal to 0। और आपसे ये पूछा जाए इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में k की वैल्यू क्या रखा जाए कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन मिले। क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन बोला कि अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और आपसे पूछा जाए इस k की वैल्यू क्या रखा जाए कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या हो यूनिक सॉल्यूशन हो, तो क्या करेंगे आप? अगेन सेम स्टेटमेंट जो इसके पहले हमने लिखा था, अगर सेम स्टेटमेंट यूज करोगे तो यहां से a1 की वैल्यू क्या आएगा आपका 2, b1 की वैल्यू क्या आएगा आपका -5, c1 की वैल्यू आएगा आपका -9, a2 की वैल्यू क्या आएगा आपका 3, b2 की वैल्यू क्या आएगा आपका k एंड c2 की वैल्यू क्या आएगा आपका 10। ओके, अब आप जानते हैं वी नो दैट व्हाट वी नो दैट फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। जरा पुट करें वैल्यू 2/3 इज नॉट इक्वल टू -5/k। तो यहां से k की वैल्यू क्या आएगा -15/2। अब इसका मतलब समझा जाए मुन्ना, मतलब क्या है इसका? हमने कहा कि k की वैल्यू बताइए जिसके लिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन दे। आपने k की वैल्यू निकाला, k इज नॉट इक्वल टू -15/2। मतलब सॉल्यूशन का ये है कि k की वैल्यू -15/2 के अलावा आप कोई भी रियल नंबर रखिए k की जगह पे, इस इक्वेशन का क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। समझ आ रहा है? हमने क्या बोला कि k की वैल्यू -15/2 के अलावा कोई भी वैल्यू अगर आप यहां रख दे तो इसका आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आप हमारी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा। आप जो हमने कंडीशन बताया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे, आप कुछ क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस कीजिए और कल हम फिर और कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बेटा और मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।